नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से क्या लाभ होता है। आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है और दिन मंगलवार। पंचमी रात्रि को 9:21 तक, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 2:33 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 2:41 से 4:02 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी सूचना, हमारे लाखों लाख दर्शक जो अपने प्रश्न का जवाब चाहते हो, वे शायद चैनल पर प्रश्न नहीं कर पाते या उनका कॉल नहीं लग पाता। इस स्थिति में उन सभी दर्शकों के लिए एकदम निःशुल्क सलाह है और निःशुल्क सलाह के लिए उन्हें चाहिए कि ये नंबर दो नोट कर लें, 9893363928 और दूसरा नंबर है 9753039055। ये दोनों ही मेरे नंबर हैं, जिसे आप व्हाट्सएप पे जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ में अपना फिर प्रश्न का जवाब भी पा सकते हैं। इसके अलावा जीमेल पर भी आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, pstripathi9@gmail.com। इस पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर, अपना प्रश्न लिखकर आप अपना जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना हुई समाप्त, मतलब की बात करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ की। सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दारिद्र्य और शत्रुओं के नाश के लिए यह कुंजिका स्तोत्र जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक अत्यंत चमत्कारी और प्रभाव दिखाने वाला स्तोत्र है। जो लोग पूरी सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वे केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके और संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है और आप इसका पाठ करके भी दुर्गा सप्तशती के पाठ जैसा ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नाम के अनुरूप यह सिद्ध कुंजिका है। जब किसी प्रश्न का उत्तर न मिल पा रहा हो, समस्या का समाधान न हो पा रहा हो, तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं साह, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। लिखा है, एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म पराशुचि। एक बार भोजन करे, भूमि में शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होता है। संकल्प, सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत लेकर संकल्प करें कि मैं अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 1, 2, 3, 5, 7, 11 पाठ करूंगा, ऐसा संकल्प करके और क्रमशः पाठ कर लेवे। अनुष्ठान के दौरान रुद्राक्षी माला रखिए, कभी भी 1, 2, 3 माला न रखें, हमेशा एक ही माला से पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान भूमि में शयन करना चाहिए, प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अनार का भोग लगाना चाहिए और लाल पुष्प भगवती को अर्पित करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दशो महाविद्या 9 देवियों की आराधना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का समय रात्रि को 9 बजे हो तो काफी है। तो रात को 9 से 11:30 बजे तक आसन लगा करके और दीपक जला करके दाहिने हाथ में एक जल से भरा हुआ लोटा रख लेवे और फिर इस पाठ को करें तो फायदा होगा। याद रखें कि जब कभी भी किसी भी प्रकार के मंत्र का जप करें तो कंबल पर बैठकर करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। याद रखें, दीपक भी जला लें। याद रखें, अग्नि की साक्षी के बिना कोई भी यज्ञ सिद्ध नहीं होता, इसलिए अग्नि की साक्षी जरूर रखें। और मंत्र जाप से पहले भगवती दुर्गा का पूजन कर ले पंचोपचार से और फिर क्रमशः संकल्प के साथ इस पाठ को करना चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए 5 पाठ करना चाहिए और यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए भी 5 पाठ कर सकते हैं। साथ में धन प्राप्ति के लिए आप 9 पाठ करें तो इसके लिए फायदा होगा और मुकदमे से मुक्ति के लिए 7 पाठ करें। याद रखें कि ये पाठ नियम से होने चाहिए। इस प्रकार अगर कहीं आप अनुष्ठान करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रीय प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
चलिए, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि सिद्ध कुंजिका का पात्र बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा ऋण मुक्ति के लिए भी पाठ कर सकते हैं। 21 पाठ करने से ऋण मुक्ति हो जाती है। और घर के सुख शांति के लिए आप 3 पाठ करें, और स्वास्थ्य के लिए भी 3 पाठ का कर सकते हैं। शत्रु रक्षा के लिए 3, 7, 11 पाठ कर सकते हैं। रोजगार के लिए 3, 5, 7, 11 पाठ कर सकते हैं। और सभी प्रकार की बाधाओं के शमन के लिए आप 3 पाठ कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने मात्र से आपके कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है प्रीति। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी। एकदम प्रणाम। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। थोड़ा डेट ऑफ बर्थ बताएं। 27 दिसंबर 1994। जन्म समय? समय दोपहर 12 बजे। जन्म स्थान? रायपुर। क्या जानना चाहते हैं? नौकरी का और शादी का, मतलब तैयारी कर रहे हैं नौकरी का, तो कैसा रहेगा? पढ़ाई क्या कर लिया उन्होंने? उसने सिविल इंजीनियर की। सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की है। सिविल इंजीनियर? हाँ, बी। अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं भाई की नौकरी कब लगे, भाई की शादी कब होगी। शादी की तारीख तो बताई जा सकती है कि 17 अप्रैल 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर इनकी शादी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, क्या शादी में कोई बाधा है? सप्तमेश दशम स्थान में है तो ऐसा मान सकते हैं कि शादी में कोई बाधा नहीं है। यद्यपि 12वें स्थान में शनि, आप चाहें तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है करियर का। करियर को लेकर के इनको कोई चिंता है? निश्चित तौर पर है। क्या इसमें भी कोई लाभ होने वाला है? जी, इसमें भी लाभ होने वाला है। वर्ष 2023 इनके लिए बड़ा लकी साबित होने वाला है। इन्हें 8 कैरेट का टाइल मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना देना चाहिए। इससे इन्हें जल्दी सफलता मिलेगी। तीसरा प्रश्न, इस समय ग्रहों की दशाएं क्या चल रही हैं? तो उस समय बुध की अंतर्दशा चली है, उसके बाद केतु की अंतर्दशा चलेगी, और उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा चलेगी। मतलब इन्हें शादी करना हो या करियर के लिए कुछ प्रयास करना हो, तो इन सब के लिए इनके पास अप्रैल 2024 से पहले का समय है। इस समय मन लगा करके पढ़ाई करें, चित्त को एकाग्र करके पढ़ाई करें तो उन्हें बहुत फायदा होगा। जी, ओजेश्वर जी हैं। ओजेश्वर जी, भोजेश्वर जी है। भोजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। सर, मैं डुंडेरा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1978। समय? सुबह का 4:50। जन्म स्थान? डुंडेरा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअल में सर, मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रही है। फाइनेंशियली, जॉबली, सभी तरह से डिस्टर्ब है। स्टेबिलिटी लाइफ में आ ही नहीं रही है। मैं मतलब ये सोच के परेशान हूँ कि कब लाइफ में सभी तरफ से स्टेबिलिटी आएगी। जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, सारी तरफ से डिस्टर्ब है मेरी लाइफ। शादी हुई कि नहीं? हाँ, शादी हो गई सर। 45 ईयर का हूँ तो डेफिनेटली शादी हुई है सर। अच्छा, और बच्चे? बच्चे फिलहाल 2 हैं सर। पत्नी साथ है या नहीं? है सर। विवाद ज्यादा होता है? नहीं, मतलब ऐसा नॉर्मली विवाद नहीं होता है, बट कुछ चीजों को लेके होता है जो नॉर्मली होता है। बहुत ज्यादा विवाद तो नहीं है। नॉर्मली होता है पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं होता, पर विवाद होता है। ये देखते हैं, आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि कन्या है। लग्न में सिंह राशि के शनि बैठे हैं सूर्य के साथ में, इसलिए स्वभाव में कॉन्फ्लिक्ट बाई गिफ्ट है। क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि 3रे, 7वें और 10वें स्थान में होती है, तो आपको फैमिली के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ या फिर बॉसेस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। लाइफ में फ्लक्चुएशंस एक्सट्रीम तक होंगी, हो सकती हैं, होना चाहिए। तीसरी बात, जब तक आप दुर्ग नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको बहुत आसान जिंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं। इसके चलते आपको स्थान परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात, बुध की अंतर्दशाएं चल रही है। गुरु में बुध की अंतर्दशा, जैसे मैंने कहा कि गुरु चूंकि अष्टमेश होकर बैठे हैं, इसलिए घनघोर परेशानियां हो सकती हैं। बुध की अंतर्दशा है, इसमें थोड़ा सा बेहतर समय मिल सकता है। यदि आप स्थान का परिवर्तन करें तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। तीसरी बात, जनवरी
25 के बाद शुक्र की अंतर्दशाएं चलेंगे और यहाँ पर आकर आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें आपके पास जितनी भी ऊर्जा है आप जल्दी से अपना स्थान छोड़ दें। अभी मार्केट की दशा चल रही है, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंस के इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस लेवल बड़ा हो सकता है। इस समय करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप नियमित तौर पर केले के वृक्ष की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और हरि मूंग का दान करें। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी प्रणाम। जी प्रणाम। 15 जून 98 10:25 सुबह अम्बाला कैंट। जो बेटा है इसकी शादी कब होगी और ये लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा, बस यही पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न तो आपको समझ में आया, दूसरा क्या कहा आपने? मैंने बोला ये लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा और शादी इसका कब होगा। वाह, शादी कब होगा तो शादी की तारीख आप लिख लें। इसकी शादी अप्रैल महीने के बाद होगी, मिड ऑफ अप्रैल के बाद होगी सन 2023 में। और चूंकि तृतीय शुक्र भाग्यस्थान में शनि से आक्रांत है, सप्तमी शनि शुक्र से आक्रांत है, इसकी शादी लव मैरिज होने के चांसेस। और एक तीसरा प्रश्न, ये बच्चा बहुत गुस्सा करेगा अपनी मर्जी की, मगर आपको क्या चाहिए? आप शादी से पहले इसका अर्क विवाह याद से करा दें, नहीं तो इसका मैरिटल लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा। क्या करना चाहिए? इसे एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण करना चाहिए और शादी से पहले अर्क विवाह कराना चाहिए। नियमित तौर पर ये भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव और शिवा की आराधना करें तो कल्याण होगा जी। तो आज चर्चा कर रहे थे हम कि जिंदगी में अगर कहीं सफलताएं न मिल रही हों तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और इसके पाठ से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारे साथ अभी अगली कॉलर है आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम गुरुजी। एकदम प्रणाम। गुरुजी, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से। जी, जन्म तारीख बताएं बेटा। जी 17 अप्रैल 1995। समय शाम को 7:12। जन्म स्थान जी भोपाल मध्य प्रदेश। बेटा पढ़ाई क्या की आपने? जी मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है। अच्छा, और अब क्या चाह रही हो? गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न है आपसे। मैं चाहती हूँ कि मतलब मुझे पता चले मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी और अभी संतान प्राप्ति भी नहीं हुई है तो वो कब तक हो पाएगा? चलिए आइए, संतान प्राप्ति नहीं हुई है ये कब तक हो पाएगा? तो पहले तो ये देखें कि संतान की प्राप्ति में क्या कोई बाधा है। जी, आपका जन्म लग्न तुला राशि वृश्चिक लग्न में राहु है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके चलते संतान प्राप्ति में बाधा है। दूसरा प्रश्न, क्या शासकीय नौकरी लगेगी? लग्नस्थ राहु होने के कारण जीवन में बहुत ज्यादा व्यवधान है, इसलिए शासकीय नौकरी लगने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, इसलिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो आपने नहीं पूछी, आपके 5वें स्थान में शनि है, मुझे ऐसा लगता है एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी है। डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी हो सकती है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें या फिर हल्दी का सेवन करें। सर्दियों में कच्ची हल्दी का सेवन करें 1 महीने, 1 काबुली चने के बराबर शहद में घिस करके उसे लें तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। तीसरी बात, संतान के लिए आपको चाहिए कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। ये एकोदिष्ट श्राद्ध होते हैं, किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र की पंचमी एकादशी या श्रवण नक्षत्र में पूजा कराए जाते हैं। इसमें अज्ञात पितरों का श्राद्ध, सर्प श्राद्ध और इसके अलावा रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तीनों कराने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कर सकते हैं, इससे भी आपकी बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। क्या कर रहे थे? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, जिसके पाठ से सभी प्रकार के शत्रु बाधा, धन की बाधा, ऋण की बाधा, पढ़ाई की बाधा, संतान की बाधा, विवाह की बाधा, शत्रु बाधा, सब प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, मगर कुछ सावधानी के। एक भोजी भूमिशाई भूत्वा परशुचि, अगर आप नित्य पूजन में सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, मगर आप अनुष्ठान के क्रम में अगर सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो पहली बात, एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और परम पवित्र रहने की चेष्टा करें। चलिए, हमारे साथ अब सोनी जी जुड़ चुके हैं। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार त्रिपाठी जी। एकदम नमस्कार। मैं कोमा खान से आप सोनी बोल रहा हूँ त्रिपाठी जी। जी जी। और
मेरा अभी नाती हुआ है हाल में, उसका प्रथम अक्षर क्या होगा और आगे भविष्य दर्पण क्या रहेगा? उनकी जन्म तारीख बताएं तभी दर्पण दिखा पाएंगे। जी जी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। 24 अक्टूबर 2022। और जन्म समय? 5:43 सायंकाल को, शाम को। जन्म स्थान? बठेना मिशन हॉस्पिटल धमतरी। वाह, ये बेटा है बेटी है? बेटा है महाराज जी। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का व्यवसाय करता हूँ कोमा खान में। बेटी ब्याह के गई है अभनपुर में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले इस बच्चे का भाग्य देख लेते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है और इसकी राशि कन्या है। इसके लग्न में राहु बैठे। आगे चल करके बच्चा आपका बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दूसरा प्रश्न आपने किया कि बेटे का नाम क्या होगा। तो कन्या नक्षत्र, कन्या राशि का जन्म है, चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण का। तो मैं इसका नाम बता देता हूँ। पे अक्षर से नाम आएगा तो प्रेम कुमार इसका नाम रख लेंगे और आगे चल कर ये खूब नाम रोशन करेगा। इसकी क्या परेशानी है देखिए, चूंकि द्वादशी स्वग्रही है तो इस बच्चे के जन्म के समय थोड़ा सा 3 किलो चने की दाल का दान कर दें और माता पिता से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करें इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए। और टीवी, मोबाइल और इंटरनेट से या कंप्यूटर से इसे थोड़ा दूर रखें, क्योंकि इसे उन चीज़ों की बड़ी एडिक्शन हो सकती है। स्वभाव से थोड़ा सा गुस्सैल रहेगा, स्वभाव में चंचल रहेगा, चोटें लग सकती है। साल में एक बार इसका तुलादान कराएं, आगे चलकर बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा। अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी भी जाने लेते हैं कि वे क्या जानना चाहते हैं। अभिषेक जी आपका स्वागत है, बताइए। प्रणाम पंडित जी। मेरा कोई भी काम अभी ठीक चल नहीं पा रहा। कुछ भी काम आता है तो उसमें बाधा जाता है और वो सही चलता है तो थोड़ा स्वास्थ्य में तकलीफ आ जाता है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 16 जुलाई 1995, 6:15 सुबह, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अभी काम वैसे करते क्या थे? क्या क्या काम में बाधा? अभी किराने की शॉप है पंडित जी। किराना का? जी जी। किराने का काम है, काम करते हैं तो बाधा आ जाती है और काम करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। काम करने में मन नहीं लगता। अच्छा, काम करने में मन नहीं लगता, बहुत बढ़िया। ड्रिंक करते हैं? ड्रिंक जी 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 करते हैं? हाँ जी। कितना करते हैं? हफ्ते में 2-3 बार। 2 या 3 बार? हाँ 3 बार मान लो। अच्छा, और एक बार में कितना लेते हैं? 3 पैक, 4 पैक? कम से कम 3-4। कम से कम। चलिए आइए, अब आप सोचते होंगे पंडित जी ने ये प्रश्न क्यों किया। ये देखते हैं, इनकी जन्म कुंडली में लिखा है कि इनको तनाव बहुत होता है। सनडाउनिंग होती है, मतलब सूर्यास्त के बाद इनका मूड ऑफ हो जाता है और इसके चलते इन्हें किसी न किसी तरह के मूड एलिवेटर की जरूरत पड़ती होगी, ऐसा मुझे लगता है। इनका जन्मलग्न कर्क है, इनकी राशि कुंभ है, तृतीयेश बुध 12वें स्थान में है। ऐसे मैंने अक्सर कहा है कि मैंने मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो। काम में मन नहीं लगना, तनाव हो जाना, मूड ऑफ रहना, गुस्सा बहुत आना, ये सारी चीज़ें इसी के कारण आती हैं। इसके लिए आप किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास जाकर थोड़ा मूड एलिवेटर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। दूसरा प्रश्न, जो काम करते हैं उसमें मन नहीं लगता और जो काम करते हैं उसमें वो फलित नहीं होता। जब कभी भी आपकी चित्त की एकाग्रता एक नहीं होगी तो काम निष्फल हो जाएंगे। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, पंडित जी बताएं इन्हें तनाव क्यों हो रहा है और इन्होंने ड्रिंक की है या ड्रिंक करते हैं, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि इनकी शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं 2021 से, तो 2021 से इनकी ड्रिंकिंग हैबिट भी बढ़ गई है, गुस्सा भी बढ़ गया है, काम में मन भी नहीं लगता है, रात भी जागते हैं और शरीर बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित रहता है। फाइनेंस की स्थिति तो बहुत पुअर हो गई है। मतलब कुल मिलाकर तनाव की बात है। अब सवाल है कैसे ठीक हो? तो सबसे पहले तनाव से बचने के लिए जल्दी सोएं, जल्दी जागें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, मतलब वॉक कर लें। और तीसरा, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें और हो सके तो जैसे मैंने कि स्टोन का योग बताया है कि आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 8 कैरेट का मूंगा धारण करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो अब घड़ी कहती है कि आपसे विदा लें। जाते समय हर दिन एक बात कहा करते हैं कि साहेब आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और इस कार्यक्रम के बाद आपके मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, उस पर व्हाट्सअप कर दें और फिर थोड़ी देर बाद कॉल करके अपनी हॉरोस्कोप पालें और फिर अपना प्रश्न का जवाब पालें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।